साथियों नमस्कार। आज अपने बात करेंगे अकबर के दरबार के एक मजेदार कहानी के बारे में। अकबर, मुगल सम्राट अकबर। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में थी। आगरा में अकबर का दरबार लगा हुआ था। वहां का एक मजेदार किस्सा है। मजेदार किस्से के साथ साथ में आपका इतिहास भी मजबूत होगा। दोस्तों, उस समय की बात है जब मारवाड़ में राजा थे मालदेव। मालदेव के 3 पुत्र थे, राम, उदय सिंह जिन्हें मोटा राजा उदय सिंह बोलते हैं, और एक रावचंद्र सेन जिन्हें प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं। मारवाड़ का प्रताप दोस्तों इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और उदय सिंह को मोटा राजा उदय सिंह इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इतिहास में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक उदय सिंह मेवाड़ में थे जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। और अब बात करें राम के बारे में। राम, उनकी पुत्री थी फूल कंवर, जिनकी शादी मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ में हुई थी। दोस्तों, आपने इतिहास में फूल कंवर का नाम कम सुनते हैं, महाराणा प्रताप की पत्नी के बारे में ज्यादा सुनते हैं। बिजोलिया के सामंत थे, उनकी पुत्री थी अजबदे, उनके बारे में ज्यादा सुनते हैं। और उसी समय दोस्तों सिवाना में सामंत थे कल्ला जी। कल्ला जी पुत्र थे रायमल के, इसलिए कल्ला जी को कल्ला रायमलोत भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये सब यानी कल्ला जी और उदय सिंह, राम, इन्होंने क्या की, अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। और जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले उन्हें मनसबदारी दी जाती थी। जैसे राजा था तो बड़ी मनसबदारी मिल जाती, सामंत है तो छोटी मनसबदारी। और उसी समय बूंदी के राजा थे सर्जनाडा। सर्जनाडा भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अकबर के दरबार में बैठे थे ये लोग। दोस्तों, अकबर के दरबार में बैठे चर्चा चल रही थी। उस समय चर्चा और क्या चलेगी, जीएसटी पर या नोटबंदी पर, ऐसे तो चर्चा होगी नहीं 3 तलाक पर। वहां पर चर्चा ये चल रही थी कि उस पर आक्रमण करें, उस पर उस राज्य को जीत लें, ऐसी बातें चल रही थी। तो दोस्तों अकबर बैठा था। अकबर उस समय दोस्तों अकबर ने बातों बातों में सुरजनहाड़ा को बोला कि आपकी पुत्री है और वो शादी लायक भी हो गई है, तो आप ऐसा करो, अपने पुत्र जहांगीर से उसकी शादी करवा दो। तो सुरजनहाड़ा ने सोचा कि एकदम यहाँ पर उत्तर देंगे या जवाब देंगे, ये तो पकौड़े तल कर खा जाएगा शाम तक, जवाब दे नहीं सकते। तो उन्होंने सोच समझ के जवाब दिया कि आप तो महाराज लेट हो गए, उनका तो सगाई कर दी, उनका रिश्ता कर दिया। तो अकबर को पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है, बंदा झूठ बोल रहा है। तो अकबर ने पूछा कहाँ कर दी, किसके साथ कर दी। तो सुरजनहाड़ा ने सोचा कि अब तो पकड़ेगी। तो तब उन्होंने दरबार में इधर उधर देखा तो सबके सब नीचे गर्दन करके बैठे हुए थे। और रायमलोत, कल्ला रायमलोत, जो ऐसे अकड़ कर बैठा था, मूंछों के ताव दे रहा था। तो उन्होंने झट से बोल दिया कि कल्ला जी के साथ कर दी। अकबर ने सोचा झूठ तो जरूर बोले। कल्ला जी से पूछा, कल्ला जी तैयार बैठा, हाँ हाँ मेरे साथ कर दी। तो अकबर को यह पता चल गया कि ये दोनों बंदे झूठ बोल रहे हैं। तो अकबर से ये देखा नहीं गया और उन्होंने बोला कि दरबार को यहीं स्थगित करते हैं और कोर्ट फिर लगेगी 5 दिन के बाद में। और वहां से अकबर चला जाता है। उसके बाद दरबार से बाहर निकलते हैं तो सब लोग आपस में ऐसे बात करते हैं, सामंत लोग, राजा लोग, कि सुरजनहाड़ा ने अकबर को अच्छा मूर्ख बनाया। तो ये बात सुरजनहाड़ा को पता चली कि अपने झूठ बोल तो दिया, लेकिन ये बंदा पकड़ लेगा झूठ और किसी को भेज दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सुरजनहाड़ा कल्ला जी के पास पहुंचे, बोले कल्ला जी, मैंने मजाक में आपकी सगाई कर दी, लेकिन आप सीरियस होकर बूंदी चले जाओ
सुरजनाड़ा बूंदी से थे, बूंदी चले जाओ और रातों रात सगाई पक्की कर लो, शादी बाद में होती रहेगी। तो कल्ला जी तैयार बैठे थे, चले गए। कल्ला जी ने जाके सगाई कर ली और सुरजनाड़ा की बेटी थी भानकवर, उनके साथ कल्ला जी की सगाई हो गई। और ये बात अकबर को पता चल गई कि सगाई तो हो गई इनकी, और अब बंदा एक राजा, एक सम्राट जब कल्ला जी को देखे तो उसके अंदर ही अंदर जलन होने लगी। तो उन्होंने मंत्रियों से बोला कि ये मेरे सामने मत रहे, इन्हें कहीं और ट्रांसफर कर दो। तो मंत्रियों ने आगरा से ट्रांसफर कर दिया उनको लाहौर। लाहौर में पहले सूबेदार था यानी गवर्नर था, तो उन्होंने उन्हें डिप्टी गवर्नर बना दिया यानी उप सूबेदार बना दिया। तो उप सूबेदार बना दिया, वहां पर सूबेदार के साथ में कल्ला जी की अनबन होगी और कल्ला जी ने उसका काम तमाम कर दिया। अब कल्ला जी को पता चल गया कि राजा ने अपने को यहां पर भेजा और अपने ने सीनियर की हत्या कर दी, तो मतलब अपने राजा के दोषी हो गए, राजा की बात नहीं मानी। तो इसके डर से कल्ला जी वापस सिवाना चले गए। सिवाना चले गए कल्ला जी, और उसके बाद अकबर ने संदेशा भेजा कि कल्ला जी एक बार अपने आगरा में आओ। तो कल्ला जी ने सोचा जाना पड़ेगा, नहीं तो सेना भेज देंगे। कल्ला जी पहुंच गए। कल्ला जी पहुंचते जाते बोले, वाह कल्ला जी अच्छा काम किया, यही काम करने के लिए आपको लाहौर भेजा था। कल्ला जी ने सोचा कि दाल में काला है कहीं नहीं, ऐसे झूठी बढ़ाई नहीं हो रही है। तो कल्ला जी को बोला कि कल्ला जी आपकी एक बहन है जो शादी योग्य है। कल्ला जी को पता चल गया, क्या दुख है पेट बतावा मत हो, कि बात कोई और है और बात घुमा के कहीं और लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ बहन है, क्या मेरे बेटे जहांगीर के साथ में उनकी शादी कर दो। तो कल्ला जी को पता था मना करेंगे तो यहीं फांसी पर लटका देगा। तो कल्ला जी ने सोचा कि आप बादशाह, आप बड़े राजा, आप अपने लेवल का देखो, मैं तो मामूली सा सूबेदार सामंत हूं सिवाना का, गरीब आदमी हूं साहब, आप अपने लेवल का देखो। तो अकबर ने कहा क्या गरीब क्या छोटा मोटा, लड़की में संस्कार होने चाहिए, लड़की अच्छी हो, सब चलता है, अपने लोगों की बात चलती है ना, अच्छी लड़की हो, काम काज घर का बोल दे, अपने को धन दौलत की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने वाले तो साइड से लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये लेना है। तो कल्ला जी ने बोल दिया कि महाराज अपना लेवल नहीं है, मैं तो धन देने की छोड़कर जो बराती आएंगे उनको खाना तक नहीं खिला सकता, इतना गरीब हूं। तो अकबर ने बोला कि खाने की क्या बात है, आप यहां से पैसा ले जाओ। तो कल्ला जी ने सोचा ये बात है, इसे मरने नहीं देगा। तो कल्ला जी ने बोले ठीक है, वो पैसे दिए, वहां पर जाकर सिवाना की अच्छी मरम्मत करवाई। सिवाना दुर्ग वही है दोस्तों जो अपने राम नारायण पवार ने बनवाया था सिवाना, उस सिवाने की बात करें, मरम्मत करवा दी कल्ला जी ने वहां पर। तो मरम्मत करवाने के बाद में बोला कि अब किला मजबूत हो गया, अब आने दो। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा तो मैं कुछ बुला नहीं सकता, अब छोटी सी बारात भेज दो। तो उन्होंने बोला कि जहांगीर आ जाएगा, उसके साथ में उसके 4-5 दोस्त आ जाएंगे, फिर तो ठीक है। कल्ला जी ने बोला ठीक है। तो उसके बाद में जहांगीर पहुंचा। अपने रीति रिवाज एक सामेला होता है, सामेला मतलब बारात के सामने जाकर, अपने गांव के क्षेत्र में तो सामने जाकर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाते हैं, उसे ही सामेला बोलते हैं। सामेला करने के लिए जाना था, तो वो वहां से चले गए और अकबर के साथ में दोस्त थे 4-5 अकड़ के बैठे थे कि माला मुला पहनाएंगे। कल्ला जी ने जाके जूतों के माला पहना दी, जबरदस्त धुलाई की वहां पर उनकी।
और जैसे तैसे वो जहांगीर वहां से निकल कर लोकल के एसटीडी से कॉल किया, जाके बोला कि बाबा मुझे तो कहाँ भेज दिया, ये मेरे दोस्तों को तो मुर्गा बना दिया और मेरे को जबरदस्त पिटाई की। तो उसके बाद में पता चल गया कि अब हमला होगा। तो अकबर ने बोला उदय सिंह को कि जबरदस्त चढ़ाई कर कर कल्लाजी का काम तमाम कर दो। उस समय कल्लाजी को पता चल गया कि अब युद्ध जीत नहीं सकते, अब साका करना पड़ेगा। तो ये सिवाना का दूसरा साका था दोस्तों। पहला साका था उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में आक्रमण किया। कमालुद्दीन गुरग थे सेनापति और सातल देव के यहाँ आक्रमण किया, तो वो पहला साका था। दूसरा साका उस समय कल्लाजी के समय हुआ 1589 में। तो दोस्तों साका के लिए साका में दो होता है, एक केसरिया एक जोहर। केसरिया तो कल्लाजी तैयार थे, जोहर कौन करे। तो ये बात बूंदी में पता चली भान कुंवर को, तो वो शादी हुई नहीं था उससे पहले भी उन्होंने बोल दिया कि मैं जोहर करूंगी, आप केसरिया करो। तो इस प्रकार कल्लाजी वीर गति को प्राप्त हुए और भान कुंवर ने वहां पर जोहर किया। यह था सिवाना का दूसरा शाखा दोस्तों।